महिलाएं अब मैं समझता हूं सोना पहनना बंद कर दें। अगर आपकी एक अंगूठी भी चली गई, सोने की जंजीर भी चली गई तो लाखों का घाटा हो जाएगा। और आजकल उठाई गिरा जेम कट काफ़ी सक्रिय है। मंगलवार को भिंड कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जन सुनवाई बाल भिक्षावृत्ति अभियान विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार जागरूकता के माध्यम से बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की प्रथम किस्त का वितरण कार्यक्रम 30 अप्रैल को होगा। एंडौरी थाना अंतर्गत हो गई मारपीट, उमरी थाना अंतर्गत महिला की मारपीट, लाहौर में भी हो गई मारपीट। गोहद से फिर एक नाबालिग लड़की को संदेही भगा ले गया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। देहात थाना अंतर्गत फिर हो गई मारपीट। महगांव में बुरी नीयत से एक नाबालिग बच्ची को पकड़ लिया। बरोई थाना अंतर्गत भी ऐसा मामला देखने को आया। मुंह में दांतों से काटने के बाद मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज हुआ। मेहोना में भी PSO मशीन तोड़ दी। फरियाद लाहौर में भी हो गई मारपीट। गोरमी थाना अंतर्गत किरोसकामी शादी विवाह का सीजन जोरों पर है। लोग मेहमानी करने जा रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं, महिलाएं भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं। और महिलाएं अब मैं समझता हूं सोना पहनना बंद कर दें। अगर आपकी एक अंगूठी भी चली गई, सोने की जंजीर भी चली गई तो लाखों का घाटा हो जाएगा। और आजकल उठाई गिरा जेम कट काफ़ी सक्रिय है। तभी सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत ऐसा ही कुछ हुआ। फरियादिया पूनम देवी पत्नी पंकज रघुवंशी उम्र 35 साल निवासी ग्राम नगला हनी पोस्ट इलाहावास थाना एलाऊ जिला मैनपुरी जब 26 तारीख को नाले की तरफ से इटावा चुंगी से आ रही थी टमटम में ऑटो में वो बैठी थी, तभी उसका फरियादी पूनम का गले का हार ऑटो में रखे बैग से चोरी हो गया। हार की कीमत पुलिस ने 95,000 रुपये लिखी है। हार 2.5-3 तोले से कम नहीं बनता। सोना 1 लाख रुपए है। इसलिए विशन हलचल परिवार माता बहनों से अपील करता है कि मैं समझता हूँ कि आप सोना पहनकर ही लखपति नहीं दिखेंगी। आपकी सज्जनता, आपका व्यवहार ही आपको ऊंचा बनाता है। इसलिए शादी विवाह में बिल्कुल भी सोना पहनकर ना जाएं। देख लो, जब पूनम ऑटो रिक्शा में बैठी तो उसका बैग में रखा हार ही चोरी हो गया। ऑटो टमटम में ऐसे उठाई गिरा पहले से बैठे रहते हैं और गिद्ध की तरह निगाह लगाए रहते हैं कि कौन कहां से आ रहा है, भांप लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। ऐसी घटनाएं ऑटो में, टमटमों में, बसों में, रेलों में काफ़ी देखने को मिल रही हैं। इसलिए आप लोग सचेत रहें। मैं तो कहता हूं घर से सोना पहनकर आप बिल्कुल ना निकलें। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने खैर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पूनम देवी पत्नी पंकज रघुवंशी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। वहीं ऐसी ही एक घटना और देखने को मिली। गोरमी थाना अंतर्गत तो अनिल ईंट भट्टा के आगे गोरमी पोरसा रोड पर ऐसी घटना घटित हुई कि अचानक 3 व्यक्ति आए। फरियादी की पत्नी के गले से सोने की चैन व मंगलसूत्र छीन कर ही ले गए, जिससे मोटरसाइकिल गिरने से फरियादी व फरियादी की पत्नी और बच्चे भी चोटिल हो गए। इन लुटेरे बदमाशों को नहीं मतलब कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन घायल होगा।
देख लो गोरमी थाना अंतर्गत अनिल ईंट भट्टा के आगे गोरमी पोरसा रोड पर कैसा हादसा, कैसी वारदात हुई। वारदात में 3 आरोपी थे। तभी फरियादी गोरमी थाना पहुंचा। नारायण पुत्र सुरेश तोमर उम्र 28 साल निवासी के राज पोरसा ने गोरमी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गोरमी थाना पुलिस ने अज्ञात 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। फरियादी कहते हैं कि 3 व्यक्ति आए और उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र छीन कर ले गए। इसलिए कहते हैं सोना बिल्कुल मत पहनो। 29 अप्रैल 2025 को यानी मंगलवार को भिंड कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जन सुनवाई कर रहे थे भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्या लेकर आए आवेदक, जहां भिंड कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण करने के संबंध में अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई में बैठे थे सीईओ जिला पंचायत सुनील दुबे और अपर कलेक्टर एल के पांडे और संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल के द्वारा आवेदकों की समस्याओं को सुना गया। जन सुनवाई में ग्राम सरपंच कापुरा गौर खुर्द निवासी प्रेम नारायण ने स्वर्ण बाधित होने के कारण जन सुनवाई में आवेदन देकर कान की मशीन दिलाए जाने की मांग की। कलेक्टर ने तुरंत सामाजिक न्याय विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया और जन सुनवाई में ही कलेक्टर द्वारा प्रेम नारायण को कान की मशीन उपलब्ध कराई गई। कितना बड़ा काम कर दिया। कान में मशीन लगते ही प्रेम नारायण को सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगा और प्रेम नारायण खुश हुए और शासन प्रशासन को उन्होंने हृदय से धन्यवाद दिया। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान भिंड के कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याएं सुनी, जिसमें गंभीर बीमारी से संबंधित के आवेदक आए और विद्युत बिलों में सुधार नहीं हो पा रहा। लोग सीएम हेल्पलाइन लगाते हैं, फिर बिजली विभाग के कर्मचारी गिड़गिड़ाते हैं आप अभी सीएम हेल्पलाइन बंद करा दो, लेकिन निराकरण नहीं कर पाते। इसलिए बड़े अधिकारियों को चाहिए कि सीएम हेल्पलाइन में जो बिजली से संबंधित शिकायतें आ रही हैं उनका उपभोक्ता को संतुष्टिपूर्ण तरीके से समाधान कराएं। खैर, भिंड कलेक्टर ने बिजली विभाग को भी निर्देशित किया है। वहीं हैंडपंपों गर्मी ज़्यादा है, हैंडपंप ज़्यादातर खराब हैं, पेंशन के भी प्रकरण नहीं बनते, दुर्घटना सहायता हितग्राही मूलक योजना में भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, बीपीएल राशन कार्ड भी नहीं बन रहे। लेकिन भिंड कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए और आवेदकों की समस्या का निराकरण करने के लिए बोला है। 29 अप्रैल 2025 को कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन तिवारी के निर्देशन में बाल भिक्षावृत्ति अभियान विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार जागरूकता के माध्यम से बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु जागरूकता का कार्य किया जा रहा है, जिसमें टीम भी गठित की गई हैं। तभी आज रोन में यह टीम पहुंची और जागरूकता का कार्य किया। रोन महिला बाल विकास विभाग के प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती रजनी शर्मा, पर्यवेक्षक एवं अन्य स्टाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसी तरह से जिले में किशोर न्याय अधिनियम के तहत 3 बाल देख रेख संस्थाएं भी संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा किशोर न्यायालय के तहत बाल देख रेख संस्थाओं में रहने वाले देख रेख और संरक्षण के ज़रूरत
वंध बालकों से जिले के प्रतिष्ठित व्यक्ति, जनप्रतिनिधि तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य, कानून और अन्य संबंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन प्रमुख व्यक्ति उक्त संस्थाओं में जाकर जरूरतमंद बालकों से मिलें और उनका सहयोग करें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की प्रथम किस्त का वितरण कार्यक्रम 30 अप्रैल को होगा। अपर कलेक्टर LK पांडे ने बताया कि किसान कल्याण योजना के तहत वर्ष में कुल राशि रुपये 6,000 यानी 3 समान किस्तों में प्रदाय की जाती है। हितग्राही परिवारों को योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्रथम किस्त का वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 30 अप्रैल को उमरवन जिला धार से किया जाएगा। किसानों को मुख्यमंत्री कल्याण योजना की किस्त दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2 योजना की अनुग्रह सहायता योजना के हितग्राहियों को भी हित लाभ वितरण का सिंगल क्लिक कार्यक्रम 30 अप्रैल को होगा। एड़ौरी थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी राहुल पुत्र गंभीर गुजर उम्र 24 साल निवासी इंगौरी थाना महगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सचिन निवासी तेहरा, दूसरा कल्ला निवासी कनीपुरा, तीसरा रमन निवासी बलदेव सिंह का पुरा, चौथा है अनीस तोमर निवासी तेहरा व एक अन्य व्यक्ति 27 अप्रैल की घटना आम रोड नहर की पुलिया ग्राम चंदोकर की। आरोपी गणों ने फरियादी के ट्रक को रोककर शराब के लिए पैसे मांगे, ना देने पर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। मारपीट की वजह फरियादी के ट्रक के शीशे फोड़ दिए व फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। एड़ौरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। उमरी थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला है रूबी देवी, पत्नी राघवेंद्र भदौरिया, उम्र 35 साल, निवासी जिंद की गढ़िया कनावर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी देवेंद्र, दूसरे विनोद, तीसरी किरण देवी, सभी भदौरिया निवासीगढ़ जिंद की गढ़िया कनावर। 28 तारीख की घटना फरियादिया के घर के सामने जिंद की गढ़िया की घरेलू बंटवारे को लेकर आरोपियों द्वारा फरियादिया एवं फरियादिया के लड़के को गाली दी। मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। लाहौर में भी हो गई मारपीट। फरियादी महेंद्र पुत्र संतोष शर्मा, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम जमुआ, थाना लाहौर ने कहा कि आरोपी श्यामू पुत्र मिर्चाई बघेल निवासी जमुआ ने श्यामू बघेल के घर के सामने आम रोड ग्राम जमुआ पर मुंह बात के ऊपर से मारपीट कर दी, गालियां देने लगा, जान से मारने की धमकी दी। लार थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोहद से फिर एक नाबालिग लड़की को संदेही भगा ले गया। युवती की उम्र 17 साल 10 माह है, यानी 18 साल में 2 माह कम। तभी फरियादी गोहद थाने पहुंचा। विवेक माहौर पुत्र मूल चंद्र, उम्र 22 साल, निवासी वार्ड नंबर 5 एचआईआर रोड गोहद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी संदेही रमेश पुत्र टिल्लू माहौर, निवासी वार्ड नंबर 5 एचआईआर रोड गोहद, उसकी बहन को भगा ले गया। फरियादिया की बहन संध्या माहौर 17 साल 10 माह को संदेही बहला फुसला कर कहीं ले गया। मामला दर्ज हुआ। गोवा थाना अंतर्गत मारपीट, फायरिंग और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी नाथूराम पुत्र आसाराम माहौर, उम्र 55 साल, निवासी वार्ड क्रमांक 9 उरवाई मोहल्ला गोहद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी जवान सिंह गुजर, निवासी वार्ड नंबर 9 उरवाई मोहल्ला गोहद 26 तारीख को फरियादी के घर के सामने की यह घटना है। आरोपियों ने फरियादी को जाति सूचक गाली दी, मारपीट की और कट्टे से हवाई फायर किया व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ।
भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला है रेखा, पत्नी संतोष कुशवाहा, उम्र 40 साल, निवासी कीरतपुरा, ने कहा कि आरोपी सुगर सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम कीरतपुरा भिंड ने फरियादी के घर के बाहर आरोपी ने फरियादिया को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी रिंकू वर्मा पुत्र रामजीलाल, उम्र 28 साल, निवासी राधा कॉलोनी, वार्ड नंबर 19 भिंड, ने कहा कि आरोपी राजकुमार प्रजापति निवासी राधा कॉलोनी, वार्ड नंबर 19 ने घर के सामने राधा कॉलोनी पर गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना अंतर्गत फिर हो गई मारपीट। फरियादी विक्रम पुत्र राजकुमारी गोस्वामी, उम्र 46 साल, निवासी रेखानगर भिंड, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी हुसैन, दूसरा है भूरा खान, तीसरा है नबी, चौथा है शमीर, पांचवा है सलमान, छठवा है गुल्ला बानो है और सातवें शायरा बानो, आठवें शहनाज, निवासीगढ़ रेखानगर भिंड। फरियादी के घर के अंदर की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी एवं उसके भाई को गालियां दी, मारपीट की और भाई को कुल्हाड़ी मारी, जिससे बाएं हाथ की उंगली में लगी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मोबाइल के ऊपर का बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ देहात थाना अंतर्गत एक्सीडेंट। फरियादी भूप सिंह पुत्र जनवेद जाटव, उम्र 30 साल, निवासी सरसईपुरा भिंड, ने बताया कि मान सिंह के किराने की दुकान के सामने बाईपास रोड पर मोटरसाइकिल MP 30 JDB 0389 के चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें ताई भूरी देवी को चोटें आईं। महगांव में बुरी नीयत से एक नाबालिग बच्ची को पकड़ लिया और कहा अगर घर पर बताया तो जान से मार देंगे। महगांव थाना पुलिस ने फरियादिया रोशनी पुत्री ब्रजेश सोलंकी, उम्र 16 साल, निवासी दाल मिल के पीछे महगांव की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में और पोस्को एक्ट का मामला दर्ज किया है। आरोपी है अंकित नागर, निवासी कचहरी के पीछे महगांव। यह 15 दिसंबर 2024 की घटना है। मामला जांच में था। शासकीय कन्या स्कूल महगांव। आरोपी ने फरियादिया का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया एवं घर पर बताने से जान से मारने की धमकी दी थी। मामला दर्ज हुआ। बरोई थाना अंतर्गत भी ऐसा मामला देखने को आया कि फोटो ले लिए और इंस्टाग्राम पर एडिट करके वायरल कर दिए। तभी फरियादिया लक्ष्मी पुत्री संजीव शर्मा, उम्र 18 साल, 7 माह, निवासी ग्राम बरोही, ने बरोही में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। तब बरोही थाना पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी संदेही किशन सिकरवार निवासी भिंड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 19 अप्रैल की यह बात है। फरियादी का घर संदेही आरोपी ने फरियादी की इंस्टाग्राम आईडी को हैक कर 3000 रुपये मांगे। ना देने पर फरियादी की फोटो AI से एडिट कर ग्रुप पर वायरल कर दिए। मुंह में दांतों से काटने के बाद मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज हुआ। फरियादी मुकेश पुत्र नेतराम कुशवाहा, उम्र 25 साल, निवासी रतवा, ने कहा कि आरोपी रवि कुशवाहा निवासी रतवा ने फरियादी का कुआ मौजा रतवा पर आरोपी ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की और दांतों से काट लिया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद असल कायमी की गई। नयागांव थाना अंतर्गत फरियादिया रूबी पत्नी संजीव दोहरे, उम्र 24 साल, निवासी ग्राम नागौर, को इतना प्रताड़ित किया और मारपीट की। तब रूबी की शिकायत पर नयागांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसमें रूबी का पति संजीव आरोपी बना, दूसरा मुकेश, तीसरी भूरे निवासीगढ़ नागौर थाना नयागांव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फरियादिया ने बताया कि आरोपीगण फरियादिया को गाली देते थे और मानसिक प्रताड़ना देते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। मामला दर्ज हुआ। मेहोना में भी
एसओ मशीन तोड़ दी। फरियादी संजय पुत्र कैलाश नारायण पाठक उम्र 46 साल निवासी वार्ड नंबर 7 मेहोना ने मेहोना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी उदयभान सिंह निवासी ग्राम जैतपुरा ने 29 तारीख को शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम गुड़ा पर आरोपी ने फरियादी को गाली दी और पीयूएस मशीन को पटक दिया, जिससे मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। विवाद राशन जल्दी मांगने के ऊपर का बताया जाता है। मेहोना थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। लाहौर में भी हो गई मारपीट, फिर मामला दर्ज हुआ SC/ST एक्ट का। फरियादी महेश पुत्र बनवारी वाल्मीक उम्र 43 साल निवासी ग्राम मेहरा बुजुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अशोक निवासी वार्ड नंबर 9 लाहौर और कल्लू निवासी ग्राम दबरेहा मेहोना सभी विश्वकर्मा हैं जाति से। राम शायद दोहरे के खेत के पास मौजा मेहरा बुजुर्ग की यह बात है। आरोपी गणों ने फरियादी को जाति सूचक गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मजदूरी के पैसे मांगने के ऊपर का बताया जाता है। कैसे कैसे लोग हैं, मजदूरी करा लेते हैं और पैसा नहीं देते। खैर, लाहौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गोरमी थाना अंतर्गत किरोस्कामी फरियादी राजवीर पुत्र तोताराम श्रीवास उम्र 60 साल निवासी कृपे के पुराने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी टीकाराम श्रीवास निवासी ग्राम कृपे के पुराने 29 तारीख को फरियादी के घर के सामने आरोपी ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद रास्ता निकलने के ऊपर का बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ, फिर दूसरी तरफ से भी मामला दर्ज हुआ। इसमें फरियादिया बनी उर्मिला पत्नी टीकाराम श्रीवास उम्र 56 साल निवासी ग्राम कृपेकापुरा ने कहा कि आरोपी है मिथिलेश श्रीवास निवासी कृपेकापुरा। फरियादी के घर के सामने की घटना, आरोपी ने फरियादिया को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद रास्ता निकलने के ऊपर का बताया जाता है। गोरमी थाना पुलिस ने किरोस्कामी की।